नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। आज अपन देखेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से। सबसे पहले आप देखना केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया। आपके जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपको कोई सी भी अभिक्रिया देखने को मिल सकती है आपके कल वाले क्वेश्चन पेपर में। अब रासायनिक अभिक्रियाएं, आपको एक तो परिभाषा और इनके उदाहरण, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए परफेक्ट तरीके से। फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद में आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, आपके रासायनिक समीकरण का प्रश्न कैसा आएगा, संतुलित करने से इसका प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए या फिर दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। फिर आपको और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा संचारण और विकृत गंधिता में क्या अंतर है। संचारण और विकृत गंधिता, ठीक है, आपके ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारण और विकृत गंधिता। फिर फर्स्ट चैप्टर के 3 टॉपिक हो जाने के बाद में अपन चलते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है अम्ल और क्षारक। अम्ल व क्षारक में अंतर, इन दोनों में अंतर होने के बाद में फिर आप देखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अपन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसका उदाहरण और परिभाषा दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को पीएच स्केल। पीएच स्केल में आपको ये पीएच स्केल की परिभाषा और पीएच स्केल का मान और इसका मतलब क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे पीएच स्केल के बाद में तो आपको दिखेगा पूरा लवण परिवार। लवण परिवार क्या होता है, लवण परिवार में आपको जैसे कि पता ही है, लवण परिवार में अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर उसके बाद में धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे होने के बाद में थर्ड चैप्टर की ओर, तो यहाँ पे अपन देखेंगे धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर याद रखिएगा, आपके प्रश्न आ सकता है धातु और अधातु से। फिर धातु और अधातु के बाद में अपन और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें यहाँ पे, तो अपन देखेंगे कि कार्बन एवं उसके यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे चांस है यहाँ पे। अब कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके अंदर आपको केमिस्ट्री के बहुत ही आईयूपीएससी नाम देखने को मिलेंगे। इसके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नामकरण आपको आना चाहिए। यदि नहीं आता है आपको तो आपको आरबीएससी क्लासेस हितेश पर इसकी वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी। और इस सब में जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अम्ल और क्षारक वाले चैप्टर से। अम्ल और क्षारक वाले चैप्टर से, यानी कि इन 3 टॉपिक में से ही आपको क्या होगा, एक बड़ा क्वेश्चन, खंड द का बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कार्बन एवं उसके यौगिक में देखना अब आप, एक तो ये जाएगा आपके साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक। फिर आप देखना मिसेल की संरचना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास लगाई है ये, मिसेल की संरचना। मिसेल की संरचना के बाद में आप देखना कि बेंजीन, बेंजीन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेंजीन को भी पूरा आपको एक्सप्लेन समझना पड़ेगा। फिर बेंजीन के बाद में आपके और इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में बेंजीन, बेंजीन के बाद में मिसेल की संरचना। यहाँ तक आपके ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर अपन अगर बात करें यहाँ पे जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपके जितने भी तंत्र है, जो भी तंत्र है, जैसे 7 तंत्र है आपके, उन 7 तंत्रों में आपके जो सीरियल वाइज लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट तंत्र कौन कौन से है। जैसे कि शुरुआत करें, सबसे पहला है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट तंत्र है। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर की बात करें तो नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। फिर नर जनन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र। ये सभी तंत्र आपको क्या याद करने पड़ेंगे, इनकी क्रियाविधि और इनके नामांकित चित्र, इनको आपको आने चाहिए। इनके क्या नामांकित चित्र और नामांकित चित्र तथा इनकी व्याख्या कि कौन सा तंत्र क्या काम करता है, कौन से तंत्र में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पे क्या ग्रंथि होती है, क्या एंजाइम स्रावित करती है, वो सब पता होना चाहिए आपको। फिर इसमें है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। फिर है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। यहाँ तक आपके कुछ इंपॉर्टेंट ये तंत्र है, जिसमें एक तंत्र और है श्वसन तंत्र।
अब इन सभी तंत्रों में जो भी इंपॉर्टेंट तंत्र है वो अपन ने शुरू से देख लिए। एक तो मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र आप देख ही लेना, और आप पाचन तंत्र की भी व्याख्या अच्छी तरीके से समझ लेना। पाचन तंत्र, मादा जनन तंत्र और श्वसन तंत्र की क्रियाविधि थोड़ी सी जान लीजिएगा। फिर अपन देखते हैं अब तंत्र के बाद में एक आपके तंत्रिका तंत्र भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क। अब आपको तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क को भी पूछ सकता है या फिर तंत्रिका तंत्र को भी पूछ सकता है आपके इस कल के एग्जाम में, तो आप इस टॉपिक को भी एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में और बायो में अपन देखें तो क्या आ सकता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम व फ्लोएम। फिर इसके बाद में जाइलम फ्लोएम, उसके बाद में और अपन देखें तो जीव विज्ञान में आपको देखने को मिल सकता है 5th चैप्टर में जीव प्रक्रम में आपको रुधिर के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि रुधिर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कार्य करते हैं, ठीक है। और अपन इसके बारे में जनन रोग के बारे में भी जानेंगे। फिर इसमें जनन रोग, जनन रोग के बाद में अपन देखेंगे कि और इस जीव विज्ञान में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिलहाल तो आप ये सब टॉपिक कर लेंगे तो आपको जीव विज्ञान के सभी प्रश्न अटेंड हो ही जाएंगे आपके, ठीक है। अब अपन ध्यान देते हैं भौतिक विज्ञान पे। भौतिक विज्ञान पे आपको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन सभी तंत्र का ज्ञान आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर तंत्र के बीच में से भी कोई प्रश्न आ जाता है तो भी आप उसे छोड़कर ना आए। भौतिक विज्ञान को देखेंगे तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहला ही और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन, और सेकंड चीज है इसमें प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे आपको प्रकाश का अपवर्तन का नियम और इसकी परिभाषा और इसकी व्याख्या ये सब आपको आनी चाहिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सेकंड टॉपिक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, ये सब क्या होते हैं, दृष्टि दोष होते हैं। इसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। फिर आपको देखने को मिलेंगे अवतल लेंस व उत्तल लेंस से आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने को पड़ेगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस से आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको कोई एक किरण चित्र देगा, उसमें आपको किरण चित्र बनानी पड़ेगी। आपको प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हो रहा है और कैसा हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा, उसकी स्थिति, आकार, ये सब। फिर इसके बाद में अगर अपन देखें और तो इसमें है आपके विद्युत धारा में ओम का नियम। ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। ये आपके कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ओम के नियम के बाद में आपके दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है दक्षिणावर्त हस्त का नियम, दक्षिणावर्त हस्त का नियम, और दूसरा है आपके दाहिने हाथ का, या फिर अपन बोल सकते हैं दाएं हस्त अंगुष्ठ का नियम, दाएं हस्त अंगुष्ठ का नियम, दक्षिणावर्त हस्त का नियम और दायां हस्त अंगुष्ठ का नियम। फिजिक्स में आप देखेंगे कि ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दक्षिणावर्त हस्त के नियम में आपको ये डायग्राम समझना है और दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम में आपको ये वाला नियम समझना है। फिर और इसके अलावा फिजिक्स में आपके इंपॉर्टेंट है आपके मानव नेत्र से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। मानव नेत्र से प्रश्न आ सकता है कि आपके मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उसको व्याख्या सहित समझाइए या फिर उसके किसी भाग को एक्सप्लेन कीजिए। फिर अपन देखेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो जैसे कि ये वर्ण विक्षेपण। फिर उसके बाद में और यहाँ पे है आपके प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पे आपको ये इनके प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं कल के एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके कल के एग्जाम में ज्यादातर चांस है कि आएंगे ही आएंगे। जिसमें खंड द का बड़ा प्रश्न आएगा इस चैप्टर से, जी केमिस्ट्री से आएगा अम्ल व क्षारक का। जीव विज्ञान से आपको जो बड़ा प्रश्न देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको जैव प्रक्रम। इससे आपको आपके खंड द का बड़ा प्रश्न देखने को मिलेगा। और भौतिक विज्ञान से आपको देखने को मिलेगा प्रकाश वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 से आपके क्या आएगा, खंड द का बड़ा प्रश्न आएगा, जो आएगा किरण चित्र का। आपको किरण चित्र बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसका प्रश्न भी क्या आएगा, किरण चित्र का प्रश्न आएगा, जहां पे आपको किरण चित्र बनानी पड़ेगी या फिर आपको फोकस और
वक्रता के बीच में संबंध पूछ लेगा, ऐसे आपको प्रश्न पूछ सकता है। अब आप याद रखिएगा कि ये सारे टॉपिक आप अगर अटेंड कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे साइंस में। और इसी वीडियो के लिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। लेकिन ध्यान रखिए कि इन सब टॉपिक की क्लास भी आपको यहाँ पे आरबीएससी क्लासेस हितेश पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसलिए इन सभी टॉपिक को समझने के लिए जुड़िए